ये जो जालियां लगी हुई हैं ये केवल नीचे के फंक्शंस को देखने के लिए है। ये झुकी हुई जालियां हैं। यहाँ से आप फ्लोरिंग देख सकते हैं पर बाहर से आपको कोई नहीं देख पाएगा। तो जहाँ फंक्शन है वहाँ झुकी हुई है, जब फंक्शन नहीं होता था वहाँ सीधी है। चूने की बनी हुई जालियां हैं ये। गर्मियों में जब लू चलती है इनके थ्रू होकर के अंदर आती है तो ये चूना क्या करता है, गर्मी को सोख लेता है। केवल सामान्य हवा ही अंदर आएगी तो अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कम रहेगा, जो भी बिल्डिंग चूने की बनी हुई है उसके अंदर। पहले के ज़माने में आप चाहे किसी भी किले या महल में चले जाइए, बहुत सकड़े और छोटे रास्ते बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। अगर कभी दुश्मन हमला करे या कोई भी दुश्मन सैनिक अंदर घुसे तो अगर ये रास्ते बड़े होंगे, चौड़े होंगे तो एक बार में 10 या 15 की संख्या में लोग बाग घुसेंगे। अगर छोटा होगा, सकड़ा होगा तो एक बार में एक या दो व्यक्ति अंदर घुसेंगे तो उनको रोका जा सकता है, भीड़ को रोका नहीं जा सकता। ज़्यादा संख्या में अगर सैनिक आते हैं या मान लो दुश्मन आते हैं तो उनको रोकना मुश्किल होता था। अब उदयपुर जाएंगे, उदयपुर के महलों के अंदर भी बहुत ही सकड़ा रास्ता है, इससे भी आधा रास्ता है। वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि संकट काल में कभी अटैक हो, दुश्मन हमला करे तो एक साथ अंदर ना घुस सके, उसको रोकने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते थे। ये देखिए गुप्त रास्ते हैं ये इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि भाई यहाँ से भी कोई रास्ता मेन बिल्डिंग के अंदर जाने का बना हुआ है। आइएगा, जो दरवाजा मैंने आपको बंद दिखाया था वो इसी रास्ते का है। और यहाँ से देखिए ये पूरा रास्ता है, दोनों तरफ दीवारें हैं, जालियाँ हैं। इन्हीं रास्तों से होकर के रानियां सिटी पैलेस से इस महल में आया करती थी। अब जहां तक हवा महल है वहां तक ये खुला हुआ है, उसके बाद में इसको बंद किया हुआ है। आइए आगे से दिखाते हैं आप। हवा महल के कोने में बनी हुई एक छतरी है। जब रानियां सिटी पैलेस से यहाँ पर आया करती थी, राज परिवार की महिलाएं, तो इन्हीं छतरियों में बैठ करके वो शहर के नज़ारों को भी देखा करती थी। यहाँ से निकलने वाले जुलूस, आम पब्लिक की डेली एक्टिविटीज़, इन्हीं जालियों के थ्रू कभी जयपुर राजघराने की महिलाएं देखा करती थी। और आज भी यहाँ से देखने पे शहर का नज़ारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उस समय इतनी आबादी नहीं थी और आज ये रोडें पूरी भरी हुई हैं ट्रैफिक के साथ में। अब यहाँ देखिए दरवाजे को लॉक किया हुआ है और यही रास्ता यहाँ से सीधा अंदर ही अंदर सिटी पैलेस तक जाता है। अब अपन वापस लौटेंगे हवा महल की सेकंड फ्लोर के लिए। तो अभी अपन घूम रहे हैं हवा महल के रनिवास में। ये अलग अलग नीचे सेक्शंस बने हुए हैं क्योंकि जिस राजा ने ये महल बनवाया था उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। 12 रानियां थी उनके, तो इसीलिए यहाँ पर एक से ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ताकि उनको यहाँ रुकने में कोई परेशानी ना हो। ये सब खिड़कियाँ बनी हुई हैं रोड साइड की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहर का नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा खिड़की के द्वारा। बस खिड़की खोलने की देरी है, पूरा शहर आपके कदमों में नज़र आएगा। अब अपन इसकी सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं। यहाँ के जो झरोके हैं कुछ डेकोरेटेड हैं, रंगीन कांच लगे हुए हैं क्योंकि इस महल को अगर बाहर से देखते हैं तो मुकुट की शेप में है। श्री कृष्ण के मुकुट की शेप में बना हुआ महल है ये, तो मुकुट के रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो इस वाली फ्लोर का नाम है रतन मंदिर। नीचे से ज़्यादा वेंटिलेशन है यहाँ पर। गर्मियों की शुरुआत में ये वाला फ्लोर यूज़ में लिया करते थे। तो यहाँ भी रंगीन कांच का काम है, आप देखिएगा चारों तरफ रंगीन कांच लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये सब झरोके हैं, रानियों महारानियों के बैठने की जगह हैं ये। और यहीं से बैठ करके वो शहर का नज़ारा देखा करती थी। कब देखा करती थी? गर्मियों की शुरुआत में। दीवारों के ऊपर फाइबर लगा हुआ है। पहले बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। मेरी लोगों से अपील है, जो भी किसी भी स्मारक को देखने के लिए जाएं, कृपा करके वो अपनी धरोहर हैं, अपने देश की धरोहर हैं, उनको नाम लिख करके कभी भी ख़राब ना करें। पहले इतने सारे नाम लिखे हुए थे, सबको साफ करा करके फिर ये फाइबर लगाया ताकि लोग नाम ना लिख पाएँ। धरोहरें राष्ट्र की संपत्ति है और ये राष्ट्र हमारा है, इसलिए निवेदन है कहीं भी जाएं अपना नाम लिख करके उस जगह को ख़राब ना करें। हवा महल की तीसरी फ्लोर के ऊपर है अपन अभी। सबसे ज़्यादा जालियाँ, झरोके, खिड़कियाँ इसी फ्लोर के ऊपर हैं।
खिड़कियों की साइज भी सबसे बड़ी यहाँ देखने को मिलती है। तो यही एक ऐसी फ्लोर है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में जालियां और खिड़कियां लगी हुई हैं। आप अंदर से देखिएगा तो ये जितनी भी खिड़कियां लगी हुई हैं इनकी साइज बाकी महल की खिड़कियों से ज़्यादा है, बड़ी है। तो यही एक ऐसी फ्लोर है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के अंदर खिड़कियां और जालियां लगी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन भी इसी फ्लोर पर रहा करता था। इसको अप्रैल, मई और जून के महीने में काम में लिया करते थे जब सबसे ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर। यहाँ भी रंगीन कांचों का काम किया हुआ है। सुबह के समय जब सूर्य पूरब दिशा में रहता है, इनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो इनका रिफ्लेक्शन फ्लोरिंग के ऊपर दिखाई देता है। तो पूरा फर्श जो है वो रंगीन हो जाएगा, इन ग्लासेस का रिफ्लेक्शन फ्लोरिंग के ऊपर आएगा तो पूरा ये रंगीन फ्लोरिंग हो जाएगा। तो इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये रंगीन कांच लगाए गए हैं यहाँ पर। अब अपन चल रहे हैं इसकी 5वीं मंजिल पे, 4th फ्लोर होते हुए, और फिर ऊपर से आपको शहर का नज़ारा दिखाएंगे।